श्री राधे राधे। भक्तों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। यद्यपि भगवान की कथा अनंत है, फिर भी वही बहुत प्रकार से भावपूर्वक संत लोग कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि श्रवण मंगल है ये, श्रुतम हरत पापानि है ये, और कहवे को दो ही सुखद कह हरिदास। तो भगवान और भगवान के भक्तों का ही चरित्र कहने और सुनने के योग्य होता है, उसी से जीव का कल्याण होता है। तो इसी तरह से भगवान में पूर्ण रूप से संलग्न निमग्न भगवत स्वरूप हो गई थी, क्योंकि तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। श्री नारद जी महाराज ने भक्ति सूत्र में कहा है, भगवान और भगवान का जो स्वरूप बन गया है भक्त, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, उनमें और उनके भक्त में भेद का अभाव हो जाता है। बिल्कुल माता जी ऐसी हो गई थी। अब उनके द्वारा इसी प्रकार से चरित्र घटते थे, कृपा के लीलाएं होती थी, ऐसा भगवान के लिए सुना जाता है। मद्रास के निवासी एक माता जी के भक्त, जिनका नाम है शेषन, वो हैं अब भी, वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। नौकरी से निवृत्त होने के बाद वे अपना सारा समय आध्यात्मिक प्रवचनों का आयोजन करने और सन्यासियों की अर्थात भगवत भक्तों की सेवा करने में व्यतीत करने लगे। कड़ी साधना के बावजूद 1984 में श्री माता जी के दर्शन होने तक उन्हें विशेष सफलता नहीं मिल सकी। श्री माता जी से प्रथम भेंट के पश्चात शेषन ने अनेक बार माता जी से प्रार्थना की कि वे उसे दीक्षित करें और मंत्र प्रदान करें, लेकिन किसी न किसी कारण से माता जी ने उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। किंतु शेषन अपनी प्रार्थना पर अड़े रहे। इस दौरान श्री माता जी तिरुवण्णामलाई श्री रमन महर्षि के आश्रम स्थली में पधारी। वहाँ शेषन अपने परिवार के साथ श्री माता जी से मिलने गए, और इस बार जब शेषन ने अपनी चिरकालीन कामना को माता जी के सम्मुख प्रकट किया, तो माता जी ने तुरंत उनसे कहा कि अगली बार जब वे वल्ली काबू में आएंगे तो निश्चय ही उन्हें मंत्र दीक्षा देंगी माता जी। और जैसा कि माता जी ने वचन दिया था, अगली बार शेषन की आश्रम यात्रा के दौरान उन्हें मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई। यद्यपि वो दिन दर्शन दिवस था, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। रात को 11 बजे देवी भाव के समापन के पूर्व श्री माता जी ने शेषन को दीक्षा दी। मंदिर से जाने के पूर्व माता जी ने भक्तों को निर्देश दिया, इस पुत्र को कोई स्पर्श न करे, न ही उसे आवाज देकर पुकारे। दीक्षा के तुरंत बाद शेषन समाधि में डूब गए। 3 घंटे बीत गए, लेकिन वे उसी अवस्था में मंदिर में बैठे रहे। श्री माता जी के निर्देश का पालन करने के लिए 2 आश्रमवासी मंदिर के द्वार पर पहरा देने लगे, ताकि कोई किसी प्रकार की बाधा न डाले। सवेरे 2 बजे शेषन ने अपनी आंखें खोली और चकित भ्रमित हो चारों ओर देखने लगे। उन्होंने एक आश्रमवासी से पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? माता जी कहाँ हैं? भजन क्यों नहीं हो रहा है? मैं कुछ मिनटों के लिए ध्यान में बैठ गया था, लेकिन हुआ क्या? आश्रमवासी कह उठा, कुछ मिनट? अरे 3 घंटे बीत गए हैं। माता जी ने आपको 11 बजे दीक्षा दी थी और अब 2 बज रहे हैं रात के। भाव दर्शन समाप्त हुए काफ़ी देर हो चुकी है। आश्रमवासी की बातों को सुनकर
शेषन के विस्मय और आनंद की सीमा नहीं रही। उनके मुंह से उद्गार फूट पड़े, कृपा है माता की। आश्रमवासी की उत्सुकता जग चुकी थी और उसने पूछा, अगर आप गलत न समझें तो हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या क्या अनुभूति हुई। आध्यात्मिक साधक होने के नाते उससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी। शेषन ने आह्लाद पूर्वक उत्तर दिया, मैं शब्दों में किस प्रकार उसे अभिव्यक्ति दूं। मंत्र प्रदान करने के पश्चात श्री माता जी ने मेरे दोनों भौहों के मध्य के स्थान को उंगली से स्पर्श किया। उस स्पर्श का प्रभाव विस्मयकारी था। मुझे तो ऐसा अनुभूत हुआ मानो विद्युत का पूरा प्रवाह मेरे संपूर्ण शरीर को झकझोर गया। मंदिर और संपूर्ण विश्व मेरी दृष्टि से ओझल हो गया था। इसके पश्चात मैंने केवल विशुद्ध आनंद की अनुभूति की। तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ 3 घंटे से ध्यान कर रहा हूँ, जबकि मुझे ऐसा लगा मानो केवल 3 मिनट ही बीते होंगे। अद्भुत बात है, न तो काल की प्रतीति थी, न ही स्थान की प्रतीति थी। और भक्तों, इन बातों को सुनने के बाद आश्रमवासी का कौतूहल और भी बढ़ गया। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको क्या मंत्र दिया गया? अगर आप उचित समझें तो मुझे अवश्य बताएं। मुझे ये पूछने की प्रेरणा इसलिए हो रही है क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि दीक्षा के तुरंत बाद ही आप एक निराकार स्थिति में पहुंच गए थे। शेषन ने उत्तर दिया, साधक को ये बातें किसी और को खोलकर नहीं बतानी चाहिए, इसे गुप्त रखना चाहिए। मैं तुम्हें इतना अवश्य बता सकता हूँ कि मैं वेदांती हूँ। मैं निराकार परम चैतन्य का उपासक हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं एक मंत्र का जाप करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। श्री माता जी ने मुझे उसी मंत्र की दीक्षा दी। उन्होंने न केवल वह मंत्र ही दिया, वरन साथ ही साथ वो अनुभव प्रदान करके मुझे अनुग्रहित कर दिया। भक्तों, इस प्रकार से शेषन के ऊपर माता जी की कृपा हुई। और श्री पीओ नंबियार केरल के 3 प्रमुख शहरों में से एक कालीकट के वासी हैं और वे अपना एक अनुभव सुनाते हैं। वो कहते हैं, बहुत छोटी उम्र से ही मैं कृष्ण का भक्त था, तो मैं निरंतर उनके दिव्य नामों का जाप करता रहता था और उनका कीर्तन किया करता था। 17 साल की उम्र में मुझे महात्मा शिवानंद परमहंस के एक शिष्य ने मंत्र दीक्षा दी। तब से मैं भगवान का कीर्तन करने के साथ साथ ध्यान समाधि भी लगाया करता था। वर्ष 1960 में एक घटना घटी। एक रात अपने नियमित कीर्तन व ध्यान के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। 3:30 बजे मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें एक विशाल कक्ष था और बाहर बहुत बड़ा प्रांगण। प्रांगण में भांति भांति के वृक्ष थे, रंग बिरंगे पुष्प थे। कुछ गमलों में उगे थे तो कुछ जमीन पर थे। और वहाँ मैंने 2 मूर्तियाँ देखी। एक महापुरुष थे जिन्होंने चटक गेरुआ परिधान पहना था और जिनके सिर पर घने घुंघराले बालों का मंडल सा था। दूसरी मूर्ति थी एक महिला की जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहना था और उन्होंने अपने बाएं हाथ से मुझे पीछे पीछे आने का संकेत किया। महापुरुष ने न तो मेरी ओर दृष्टि डाली, न ही कोई संकेत किया। यद्यपि वो स्वप्न ही था, लेकिन मुझे पक्का विश्वास था कि उसके पीछे कोई न कोई गूढ़ महत्व अवश्य नहीं थे। तब से वो स्वप्न और उसमें दिखी हुई महान आत्माएं मेरे मानस पटल पर स्पष्ट अंकित हैं। और 2 साल तक मैं जान ही नहीं पाया कि महात्मा कौन थे। लेकिन धीरे धीरे जब पुट्ट पड़ती श्री सत्य साईं बाबा की महिमा
हमारे क्षेत्र में फैली, तब मैंने जाना कि वे ही मेरे स्वप्न में आए थे। और फिर 20 साल और बीत जाने के बाद तब कहीं जाकर के 26 जनवरी 1985 को मुझे ये पता चला कि स्वप्न में दिखी महिषी महिला माता अमृतानंदमयी थी, और वो भी जब कालीकट में उनके एक भक्त के घर जब मैंने माता जी के दर्शन किए तब मुझे ये ज्ञात हुआ। जब मैं माता जी से मिला तो मैंने संपूर्ण विनम्रता के साथ उनसे निवेदन किया, मैं 17 साल की उम्र से ध्यान करता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं समाधि अवस्था की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सका। कृपया वो वरदान मुझे प्रदान करके अनुग्रहित करें। माता जी ने मेरी आंखों में देखा और कहा, पुत्र, अपनी साधना को और गहन और तीव्र बनाओ और बढ़ते रहो आगे। और भक्तों वो कहते हैं कि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर मैं मंदिर के बाहर खड़ा ही था कि मैंने देखा कि श्री माता जी अपने कुछ भक्तों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हैं। उन्हें पहले तो एक स्वागत समारोह में और एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना था। मैं मंदिर के दरवाजे से जरा हटकर एक और खड़ा हो गया। सोचा कि माता जी को लेकर मोटर कार निकल जाए, उसके बाद मैं वहाँ से चलूँ। श्री माता जी कार के अंदर बैठने वाली थी कि कुछ दूर खड़े मुझे उन्होंने देख लिया। तुरंत उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए और चलकर मेरी ओर आई। मैंने उन्हें प्रणाम किया, मेरी हथेली के पिछले भाग को उंगली से छुआ और कहा, बेटा, माँ ने जाना मंजूर तो कर लिया है, लेकिन वो शीघ्र ही लौट आएंगी। तो माता जी के उस स्पर्श में अद्भुत विद्युत का प्रवाह सा झटका था। मेरा संपूर्ण शरीर झंझना उठा और सिर से पैर तक सनसनी सी दौड़ गई। मेरी आंखें अपने आप ही मुद गईं और उनमें आंसू भर आए। 4 या 5 सेकंड बीते और मैंने दोबारा जब आंखें खोली तो देखा कि माता जी कार में बैठ चुकी थी। मैं उसी जगह तब तक स्तब्ध खड़ा रहा जब तक कि श्री माता जी लौट नहीं आई। और श्री माता जी के स्पर्श ने अत्यंत गहरा प्रभाव डाला। मेरी आध्यात्मिक गतिविधियां और गहन हो गईं और ध्यान केंद्रित करने की मेरी शक्ति में अत्यंत वृद्धि हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी सभी भौतिक लालसाएं जो कभी एक दिन पहले भी मेरे मन में स्थित थीं, बड़े रहस्यपूर्ण और सहज रूप से लुप्त हो गईं, और ये मानसिक स्थिति आज भी चल रही है। और भक्तों, अप्रैल 1985 को श्री माता जी के आश्रम में 7 दिन के आध्यात्मिक शिविर में मैंने भाग लिया। और उस दौरान मैंने उनसे पूछा, माता जी, मैंने किसी आध्यात्मिक शास्त्र में पढ़ा था कि अगर कोई अपने पिछले जन्म के आध्यात्मिक गुरु का पता लगा सकता है तो उसका आध्यात्मिक विकास बड़ी द्रुत गति से होता है। माता जी, क्या आप पिछले जन्म में मेरी गुरु थीं? भक्तों, तब श्री माता जी ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ पुत्र। तो फिर ये कहते हैं कि मैंने विनम्रता से निवेदन किया, माँ, अगर ऐसा है तो कृपया मुझे दीक्षित करें। श्री माता जी ने बड़े स्नेह से उत्तर दिया, अगली बार जब तुम आओगे तो माँ तुम्हें दीक्षित करेगी। और बोलते हैं कि जब मैं 12 मई 1985 को आश्रम गया तो देवी भाव के समापन के समय उन्होंने मुझे दीक्षित किया। दीक्षा के पश्चात श्री माता जी ने मेरे हाथ में एक त्रिशूल दिया और कहा कि मैं जितने समय तक चाहता हूँ उतने समय तक ध्यान धर लूँ। जिस क्षण से उन्होंने त्रिशूल मेरे हाथ में दिया, तब से लेकर के जब तक मैंने उसे उसके पूर्व स्थान पर रख नहीं दिया,
उस त्रिशूल में तीव्र कंपन होता रहा, मानो उसमें तेज विद्युत प्रवाहित हो रही थी। ये जांचने के लिए कि कहीं ये मेरे चित्त का भ्रम तो नहीं है, मैंने उसे एक हाथ से पकड़ा, छोड़ा और फिर दूसरे हाथ से पकड़ा, लेकिन वो कंपन नहीं रुका। मेरा हाथ भी त्रिशूल के कंपन के साथ साथ कंपित हो रहा था। करीब 1.5 घंटे तक ये कंपन जारी रहा, जब तक कि मैंने उसे उसके पूर्व स्थान पर रख नहीं दिया। भक्तों वे कहते हैं कि अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री माता जी एक संपूर्ण गुरु हैं। ये और ऐसी अनेक अनुभवों ने श्री माता जी पर भक्तों की आस्था को दृढ़ कर दिया और इस प्रकार से अनुभव प्राप्त कर करके अनेकानेक भक्त लोगों ने अपने जीवन को महान बना लिया और उनके चरण कमलों में अर्पित कर दिया है। और यदि भक्तों के विषय में बात की जाए तो ये कहना पड़ेगा कि उन्नी कृष्णन सर्वप्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें माता जी से मिलने और दीर्घ काल तक उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पाठशाला में 6ठी कक्षा से आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। उन्नी कृष्णन का जीवन श्री माता जी की अनुकंपा और अनुग्रह का अद्भुत उदाहरण है। यदि गुरु की अनुकंपा प्राप्त हो तो सामान्य निरक्षर व्यक्ति भी अमर कवि बन सकता है। उन्नी कृष्णन का जीवन इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पाठशाला की संक्षिप्त सी पढ़ाई पूरी कर चुकने के बाद ये नवयुवक यहाँ वहाँ विचरण करता रहता था। 1976 में उसने श्री माता जी के बारे में सुना और वह उनके दर्शन करने आया और उसी क्षण से उसके मन में अम्मा के प्रति गहन आस्था और भक्ति उत्पन्न हो गई। उसके बाद अनेक बार वो वहाँ आता रहा और माता जी के निर्देश प्राप्त करता रहा। इसी प्रकार एक वर्ष बीत गया कि एक दिन माता जी ने उससे कहा कि मंदिर में नित्य पूजा करने के लिए वो वहीं उनके सानिध्य में रह जाए। उन्होंने उसे प्रतिदिन ललिता सहस्रनाम, जो देवी माता के 1000 नाम हैं, उनका जप करने का निर्देश दिया। और भक्तों उसी समय से उन्नी कृष्णन के जीवन में क्रांति सी आ गई। श्री माता जी के सानिध्य मात्र से उनके मन में परम सत्य का अनुभव करने की प्रबल जिज्ञासा जाग उठी। कठोर तपश्चर्या, वैधि उपासना, अम्मा से वार्तालाप, शास्त्रों का अध्ययन और अन्य धार्मिक गतिविधियां, यही उनकी दिनचर्या हो गई। इस अनुशासित संयमी जीवन प्रणाली की वजह से उन्हें क्रमशः ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाव दर्शन की तेजस्विनी माता जी और सामान्य भावयुक्त दिन प्रतिदिन की माता जी वस्तुतः दोनों एक ही हैं। सामान्य तो लोग समझते थे कि आवेश आता था तभी वो माता होती थी, लेकिन इन्होंने अनुभव किया कि नहीं, माता हर स्थिति में वही है। विश्व कल्याण के लिए उसी पराशक्ति द्वारा प्रस्तुत 2 भिन्न भिन्न स्वरूप या अवतार हैं। इस दृष्टि से उनके मन में साधना मग्न होने की उत्कट अभिलाषा प्रकट हो गई और उन्होंने श्री माता जी को अपने जीवन का एकमात्र आधार मानकर उनके चरणों में अपने को पूर्णतः अर्पित कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी आध्यात्मिक तपश्चर्या भी कठोर होती गई। उनकी आहार, निद्रा और भाषण की मात्रा घटती चली गई। कई बार तो वे अनेक सप्ताह तक लगातार निराहार ही रहते थे। वे खुली जमीन पर सोया करते थे। यहाँ तक कि ठंड या बरसात के मौसम में भी अपने शरीर को ढकने तक के लिए उन्हें कोई चादर या कंबल लेने की इच्छा नहीं होती थी और लेते भी नहीं थे। जब वे तीर्थाटन के लिए निकलते और अक्सर यात्राएं करते तो पैदल ही सारी यात्राएं करते थे
और किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करते थे। एक दिन आंखों में आंसू भर करके भाव गदगद स्वर में उन्होंने माताजी से प्रश्न किया, माँ, मेरी असली माँ कौन है? अत्यंत स्नेह से उसे देख करके माताजी ने उसके सिर को अपनी गोद में लिया और उत्तर दिया, मेरे बच्चे, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। उन्नी कृष्णन अंतर्मन से उमड़ते भावानंद से गदगद हो उठे। मौन भाव से वे माताजी के तेजोमय मुखमंडल को निहारते रहे। उनकी आंखों से आनंद अश्रु प्रवाहित होते रहे। माताजी की असीम अनुकंपा ने उन्नी कृष्णन को कवि बना दिया और फिर तो उनकी वाग्धारा तीव्र गति से प्रवाहित हो उठी। उनका काव्य गूढ़ दार्शनिकता और काव्य माधुर्य से आपूरित रहता था। एक बार जब उनके माता पिता ने उन्हें घर वापस ले आने के लिए कुछ नाते रिश्तेदारों को उनके पास भेजा तो उन्होंने भाव विभोर होकर के मार्मिक गीतों के द्वारा उत्तर दिया था उनको, जिसका अर्थ था, बहुत पहले गृह त्याग किया मैंने, अब जो ऐहिक जीवन बिताने लगूंगा मैं तो क्या मन शांति मिलेगी मुझे? स्मरणातीत युगों से क्या ऐसे जीवन में कोई लाभ था? इस प्रकार से उनका हृदय पूरा का पूरा भाव भक्ति से भरा रहता था। एक बार की बात है, उन्नी कृष्णन के मन में भयानक द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। उसके शमन के लिए उन्होंने अनेक सप्ताह तक उपवास किया। जब श्री माता जी को यह पता चला तो उन्होंने भी खाना पीना त्याग दिया। उन्नी को उनके निराहार रहने का पता तो था नहीं, तो उन्होंने अपना व्रत जारी रखा। 2-4 दिन के बाद जब उन्नी नित्य पूजा कर रहे थे तो माता जी के पिता ने उन्हें खाना न खाने की बात पर डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके ही कारण से माता भी निराहार रह रही थी। पूजा समाप्त करने के बाद उन्नी आंखों में आंसू भरे और भारी हृदय के साथ माता जी की कुटिया के दरवाजे पर आए। माता जी ने उन्हें बड़े स्नेह से अपने पास बुलाया, बड़ी ममता से दुलारा और उनके थरथराते शरीर को देखकर बोली, उन्नी, मेरे बेटे, अगर कोई अंतर्द्वंद है तो मुझे आकर के कहना चाहिए तुझको ना। तुझे आकर के माँ से कहना चाहिए। तपश्चर्या करने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है। अपने शरीर को इस प्रकार पीड़ा मत दो। कम से कम शरीर को बनाए रखने के लिए भी तो आहार ग्रहण करो। ये कहते हुए उन्होंने एक थाली भात मंगाया और उन्होंने को अपने हाथों से खिलाने लगी और उसी थाली में से खुद भी कौर ग्रहण करने लगी। बताओ कितनी ऊंची अवस्था उस शिष्य की होगी कि माँ ने उसी थाली से प्रसाद ले लिया। और आश्रम में निवास करने के कुछ महीनों बाद उनके साधु मन में वहां से निकल पड़ने के लिए विचार उठने लगे। किसी को बताए बिना ही उन्होंने जाने की तैयारियां शुरू कर दी। दर्शन की रात्रि थी और वे आश्रम से निकल ही पड़ने वाले थे कि अचानक माताजी द्वारा भेजा गया एक आदमी वहां पहुंच गया और बोला, माताजी कहती हैं कि यद्यपि तुम जाने के लिए तैयार हो चुके हो, लेकिन अभी आपको नहीं जाना चाहिए। श्री माता जी की आज्ञा का तो वे उल्लंघन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। बाद में भी एक और बार उन्होंने जाने का प्रयास किया, लेकिन फिर से पहले ही की घटना हुई, अर्थात माँ ने मना कर दिया। आखिरकार एक दिन उन्होंने आश्रम छोड़ ही दिया, पर 2 दिन बाद उन्हें फिर लौटना पड़ा और अब उन्हें विश्वास हो गया कि माता जी की जानकारी और आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। माता जी ने एक बार कहा कि उनकी कविताएं ध्यान साधना से उद्भूत होती हैं, इससे श्रेष्ठ सराहना भला और क्या हो सकती है। उनकी कविताओं के भाव को सुनकर के माता जी प्रसन्न होती थी। साक्षात जैसे
भगवान के प्रति भक्त का भाव होता ना, ऐसा भाव था उनका। वो कहते थे, हे माँ, विचारों के इस भारी बोझ को फेंक मुझे अपने निकट बैठने दो और ध्यान में डूब जाने दो मुझे। वेदों और वेदांत में तुम्हारा ही तो वर्णन है। हे सभी देवों और देवियों की जननी, परमात्मा को पाने की आत्मा से उठी मेरी आकांक्षा को क्या तुम पूर्ण नहीं करोगी? हे माँ, कब आओगी और वह घड़ी कब लाओगी जब मैं हर प्रकार की वासना की लालसा को त्याग करके तुम्हारे पावन चरणों से एकाकार हो जाऊंगा? और उसके बाद तो वे सचमुच माँ के स्वरूप में डूबे रहते थे, अर्थात गंभीर समाधि में रहते थे। और इस प्रकार जीवन का उच्चतम स्तर माँ की कृपा से उन्होंने हस्तगत कर लिया। और भक्तों का चरित्र मैं आपको सुनाऊंगा। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।